राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आप लोगों के मन से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। जैसे कि सर्दियों का मौसम जब आता है तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है, क्या इस सर्दी के मौसम में हमें बार बार हाथ पैर धोने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें सुबह शाम पूजन करना होता है। क्योंकि सुबह तो हम एक बार नहा लेते हैं और पूजन कर लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर पूरे दिन जो रहता है उसमें हम बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बाथरूम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमें बाथरूम से निकलने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है? अगर हम मोजे पहने हुए हैं, हम अपने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो भी क्या हाथ धोना ज़रूरी है? या आप लोगों को क्या कि कुल्ला करना ज़रूरी है? ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि गर्मियों में और मौसमों में आप लोगों को ठंड की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि उस समय आप लोग आसानी से हाथ पैर धो सकते हो। पर सर्दियों के मौसम में पानी बिल्कुल ठंडा होता है, तो इस वजह से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम अगर शाम को जो दिया बाती करते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने घर में दिया बाती करते हैं या कुछ लोग शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, तो उस समय हमें शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो उस शुद्धता को लेकर ही इस वजह से ये प्रश्न आप लोगों के मन में आते हैं। तो इनका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने सुबह स्नान किया, सुबह आपने पूजन कर ली, इसमें कोई दिक्कत आई अभी तक आपको आई नहीं, है ना। अब आपका पूरा दिन आपके पास है और आपको शाम को वापस से दीपक बाती करना है अपने घर में या शिव जी के मंदिर में जाकर या कोई से भी मंदिर में जाकर आपको दर्शन करना है, दीपक बाती करना है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा? शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। अब दिन भर में आप लोग बहुत बार हो सकता है आप बाथरूम का इस्तेमाल करो, है ना। तो उस का नियम क्या कहता है भगवान के लिए, वो आप लोग सुनो। देखो, जब भी आप लोग पूरे दिन भर में बाथरूम का इस्तेमाल करते हो, चाहे कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही ठंड पड़े, भगवानों के लिए हमें हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है। पर आप लोग जब भी बाथरूम का इस्तेमाल करते हो तो बाथरूम से बाहर आने के बाद आप लोगों का नियम ये है कि आपको हाथ भी धोना है, पैर भी धोना है और 3 बार कुल्ला करना है। कुल्ला मतलब कि अपने मुंह में पानी भरकर उसे निकालना है, ठीक है। तो 3 बार ये आपको कुल्ला करना है, तब जाकर आप एक तरीके से शुद्ध माने जाते हो बाथरूम से बाहर आने के बाद, ठीक है। अब अगर आप लोग जैसे मोजे वगैरह पहने हुए हो, शॉल वगैरह तो ठीक है, आपको पूरा नहाना थोड़ना है उस समय, तो आप लोग मोजे पहने हुए, ग्लव्स पहने हो, तो उस जगह पर भी हाथ धोना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप लोग की उम्र ज़्यादा है या आप लोगों को कोई कष्ट है, कोई ज़्यादा आप लोग ठंडे पानी से हाथ मुँह नहीं धो सकते या आप लोग हाथ नहीं धो सकते, पैर नहीं धो सकते, तो उस जगह पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप मोजे पहन लो, आप ग्लव्स पहने रहो और आप बाथरूम का इस्तेमाल करके आओ, ठीक है। तो पूरे दिन में तो भले आप कुछ करो मत करो, पर शाम के समय जब आप पूजन करने के लिए जाओ तो उससे कुछ समय पहले आप गर्म पानी करके हाथ मुंह हाथ पैर ज़रूर धो लो, कुल्ला कर लो। उसके बाद ही आप लोग फिर दिया बाती जो है वो किया करो, है ना। वैसे तो जब भी आप बाथरूम का इस्तेमाल करो उसके जस्ट बाद ही आप लोगों को हाथ मुँह धो लेना चाहिए, कुल्ला 3 बार कर लेना चाहिए। और जिन लोगों को दिक्कत है, वो जो ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, मोजे वगैरह पहने हुए हैं, तो आप पूजन के समय अपने वो ग्लव्स मोजे उतार कर थोड़ा सा अपने ऊपर पानी छिड़क लिया करो, या हो सके तो कुल्ला 3 बार कर लिया करो और गर्म पानी से अपने हाथ पैर धो लिया करो, ठीक है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि भगवान के पास जब भी हम जाते हैं दिया बाती करने, तो हमें विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये बात पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, माताओं बहनों के लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। पुरुष जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, भाई वो लोग दिन भर तो अपने हाथ पैर नहीं धो सकते क्योंकि वो अपने ऑफिस वगैरह में रहते हैं। तो भाई उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप पूरे दिन भले कैसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम को अगर अपने घर में हाथ मुँह हाथ पैर ज़रूर धो, कुल्ला ज़रूर करो। उसके बाद फिर आप मंदिर जाना चाहते हो, दीपक बाती करना चाहते हो, वो करो। बाकी माताएं बहनें तो करती ही हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में कभी भी आप शौच गए हुए, शौच का आपने इस्तेमाल कर लिया है ना, आपके घर में बाथरूम गए, अब उससे दिक्कत नहीं है, आपने हाथ मुंह धो लिए, कुल्ला कर लिया, उसके बाद आप एक तरीके से शुद्ध हो जाते हो और आप पूजन वगैरह कर सकते हो। पर अगर आप लोग शौच चले गए तो उसके बाद सिर्फ एक ही नियम कहता है कि आपको स्नान करना पड़ेगा, चाहे कितनी ही बड़ी दिक्कत हो। या तो फिर आप पूजन मत करो, है ना, जिस दिन आप शौच गए हुए उस दिन आप किसी और घर के सदस्य से बोल दो कि आप पूजन कर दो, उस दिन आप पूजन मत करो। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ दिक्कत परेशानी है और अगर आपको ही पूजन करना है तो आपको शौच, अगर आप लोग गए हुए हो उस दिन पूरे दिन में कभी भी, तो आपको उसके बाद स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद ही आप लोग क्या कर पाओगे, अपने घर की दिया बाती या भगवान के मंदिर जाना चाहते हो तो वहाँ पर जा पाओगे, तभी आप लोग यहाँ पर शुद्ध माने जाओगे। और शौच में आपने जो भी वस्त्र कपड़े पहने हुए होंगे उनको आप स्नान करके दोबारा से मत पहनना, वरना आप फिर से अशुद्ध हो जाओगे, ठीक है। इसलिए शौच के समय वही कपड़े पहन कर जाना जिन कपड़ों को आप उस समय धो सको, है ना। कि आपको नहाने के बाद अच्छे ही कपड़े पहनने हैं, वही दोबारा से कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप वो नहीं धोना चाहते तो आप अपने उतने ही कपड़े पहन कर जाओ जितने आप लोग धो सकते हो, और उसके बाद वापस से फिर वो कपड़े पहन सकते हो अगर आप वो नहीं पहन कर गए हुए हो तो, है ना। उसके बाद फिर आप लोग अपने घर की दिया बाती मंदिर वगैरह जा सकते हो, ठीक है।
तो ये होते हैं दोस्तों पूरे दिन भर में अगर आप लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोगों को हाथ पैर धोना चाहिए, इंस्टेंट धोना चाहिए। और अगर नहीं धो पा रहे तो शाम के समय पूजन से पहले तो भाई धोना ही धोना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हो सकता है आप अपने हाथ में ग्लव्स, पैर में मोजे पहने हुए, तो हो सकता है आप ना धो, पर शाम के समय ज़रूर धोना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में शौच गए हुए हो तो आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही फिर भगवान के स्थान पर जो है आप लोगों को प्रवेश करना चाहिए, अपने घर की दिया बाती करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप उस जगह पर अशुद्ध ही रहोगे। आप अशुद्धि के साथ पूजन मत करना, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सर्दियों में लोगों के मन में प्रश्न आता है, सर्दियों में पानी ठंडा होता है तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, गर्म पानी से भी आप हाथ मुँह धो सकते हो, गर्म पानी से आपको हाथ मुँह धोने के लिए कोई मनाही नहीं है। पर भगवानों के स्थान पर अगर आप लोग जा रहे हो तो शुद्धता का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाथरूम गए हुए हो तो भी हमने आपको नियम बता दिया, शौच का इस्तेमाल किया है तो भी हमने आपको नियम बता दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।